Yes, 10th class. Today we start with the next topic, that is heartbeat and cardiac cycle. अब लास्ट टॉपिक में हमने हार्ट की वर्किंग के बारे में देखा था कि कैसे जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ऐड होता है। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल उसको लंग्स में भेजती है फॉर द प्योरीफिकेशन। प्योरीफाई होने के बाद वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से पास ऑफ होके पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये ऑल ओवर हमारा मैकेनिज़्म था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमने हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल के बारे में करना है। तो व्हाट इज़ हार्ट बीट? वर्किंग ऑफ हार्ट इंक्लूड्स रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल। अब जब भी ब्लड किसी ऑरिकल या वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है तो उसके बाद उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन आती है और जब वो बाहर आ जाता है ब्लड तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो लगातार ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलती रहती है। द कॉन्ट्रैक्शन फेस इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन फेस इज कॉल्ड डायस्टोल। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस फेस को हम सिस्टोल फेस बोलते हैं और जब हार्ट रिलैक्स होता है उस फेस को हम डायस्टोल फेस बोलते हैं। अ हार्ट बीट इंक्लूड वन सिस्टोल फॉलोड बाय वन डायस्टोल। और एक हार्ट बीट के अकॉर्डिंग अगर हम एक हार्ट बीट की बात करें तो एक हार्ट बीट में एक बार हार्ट जो है वो सिस्टोल करेगा और एक ही बार डायस्टोल करेगा। इसको हम बोलते हैं वन हार्ट बीट, जिसमें एक बार सिस्टोल हो एक बार डायस्टोल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ आर्टेरियल एंड वेंट्रियल इवेंट्स विच अकर वंस ड्यूरिंग ईच कंप्लीट हार्ट बीट। इस कार्डियक साइकिल की यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि एक हार्ट बीट के दौरान जो हार्ट है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कैसे रिलैक्स करता है। तो टोटल 0.8 सेकंड का ये इवेंट होता है जिसमें फर्स्ट फेज़ आता है द आर्टेरियल सिस्टोल। मतलब ये वाला फेज़ आएगा जो कि सिर्फ 0.1 से लेके 0.15 सेकंड का होता है, या अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड का होता है। ठीक है, इट इज़ स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑरिकल्स। It lasts for about 0.1 to 0.15 second and pump blood into the ventricle। अब इस फेस के दौरान क्या होगा, 1 सेकंड का ये फेस होता है जिसमें दोनों के दोनों लेफ़्ट एंड राइट ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को पंप करते हैं इनटू द वेंट्रिकल्स। सेकंड फेस आता है द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये वाला फेस जो कि 0.3 सेकंड्स का होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 1 सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे 0.1 सेकंड ही आएगा। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकंड्स का होता है जिसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को आर्टरीज में भेजते हैं। आर्टरीज कौन कौन सी, या तो पल्मोनरी आर्टरी और या एओर्टा। ठीक है, तो इन दोनों आर्टरीज में ब्लड को सेंड करते हैं। थर्ड फेस आता है द जॉइंट डायस्टोल। मतलब एक बार आर्टेरियल सिस्टोल हो गया, एक बार वेंट्रियल सिस्टोल हो गया। अब इन दोनों का डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन फेस आएगा जो कि अबाउट 0.4 सेकंड का होता है। ठीक है, इट इज़ रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द चैम्बर्स ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इट इज़ कॉल्ड जनरल पास and it is of about 0.4 second. During general pause, blood from vena cava is poured into the right auricle and that from the pulmonary vein into the left auricle। मतलब ये एक रिलैक्सेशन फेस है जिसमें जो 0.4 सेकंड का होता है। इस फेस के दौरान कोई भी ना तो ऑरिकल और ना ही कोई वेंट्रिकल, कोई भी जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दोनों के दोनों रिलैक्स फेस पे पड़े होते हैं। मतलब ऑल ओवर जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन फेस में होता है। तो टोटल ये हो गया 0.8 सेकंड का। 0.1 का ये वाला होगा, 0.3 का ये हो गया, प्लस 0.4 का ये हो गया, तो टोटल तीनों का 0.8। तो जो पूरा कार्डियक साइकिल है वो टोटल 0.8 सेकंड्स का होता है।